उनके हाथों से बने हुए खीर का भोग लगाया तो उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा सुगंधित स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक जीवन में कभी नहीं चखा। श्री राधा रानी जी के उस दिव्य हाथों से बने हुए खीर को चखकर वे तो परम धन्य हो गए, अमृत को भी फीका कर दे। राधा रानी जी के हाथ से वो प्रसाद खाकर ऋषि दुर्वासा जी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उनके बाद अत्यंत ही प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घ आयु वाला, यशस्वी और कभी ना हारने वाला होगा, वह सदा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अत्यंत मनमोहन लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। राधा रानी जी को यह आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। जब सभी सखियों ने यह वृतांत राधा रानी जी के माता को सुनाया तो उन्हें बड़ा ही प्रसन्नता हुई और यह बात धीरे धीरे गोकुल में भी फैल गई। वहां यशोदा मैया को भी यह बात पता चली तो वे सीधे राधा रानी जी के घर आए और उनकी माता से आग्रह किया कि हे श्रुति देवी, मैंने सुना है राधा को दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी उसके हाथ से बना हुआ भोजन खाएगा वह दीर्घजीवी और यशस्वी सदा विजयी होने वाला रहेगा। तो मैं आज से ये चाहती हूँ कि राधा आज से कृष्ण जी के लिए भोजन बनाए। इतना सुनने के बाद श्रुति देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। उन्होंने इसकी अनुमति राधा जी को दे दी और तभी से राधा जी श्री कृष्ण जी के लिए पकवान बनाने लगी, उनके लिए भोजन तैयार करने लगी। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कोई भी पकवान, कोई भी भोज पदार्थ प्रसाद बनाने से पहले राधा जी का ध्यान करना अति आवश्यक होता है। उन सभी भोगों को राधा रसोई के नाम से जाना जाता है क्योंकि भक्तों द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ और प्रसाद सीधे राधा रानी जी द्वारा परीक्षण किया जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है। बिना राधा रानी की अनुमति और परीक्षण के वह प्रसाद श्री कृष्ण जी ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ाने से पहले, उनको भोग लगाने से पहले राधा रानी के रसोई का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं राधा रसोई अमृत जो उनसे मिले श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधा रानी। प्रिय भक्तगण, आइए इस राधा अष्टमी के पावन अवसर पर अब श्रवण करते हैं बरसाने के राधा रानी की सच्ची कहानी। एक बार 3 साधु जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था वह कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आश्रम लगाकर रहूंगा, तुम दोनों जाओ, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुंचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी की मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी जी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से नहीं मांगेंगे। साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया और मंदिर में पहुंचकर राधा रानी जी के दर्शन किए और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसीलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी जी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगी कि मेहमान कहाँ है कि कोई नहीं। राधा रानी कहने लगी सो गए। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधु को दूर कर उन्हें जगाया और पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी जी के मेहमान हैं। पुजारी जी कहने लगे मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ।
पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोज पदार्थ बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था, हम राधा रानी की मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भर पेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का धन्यवाद कर सो गए। दोनों साधुओं को एक ही समय पर Unstoppable! दोनों के स्वप्न में राधा जी आई और पूछने लगी। तो तृप्ति हुई। दोनों साधुओं ने हाँ में हाँ भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, Rampage! राधा रानी जी ने दोनों के सिरहाने पर पान का लीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का लीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी जी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भर पेट भोजन करा दिया। सच में बहुत ही करुणामयी श्री राधा रानी सरकार। तो बोलिए वृषभान जी की दुलारी श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं राधा रानी जी की चुनरी और बरसाने की एक संत की कथा। यह कथा मन को भाव विभोर कर देने वाली कथा है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। इसके बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण जी की आरती और उनकी चालीसा का पाठ करते हुए कथा का समापन करेंगे। एक संत वर्षाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन हो गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत को मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चोरी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरियों में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी और अपने मन में सोच रहे हैं आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊं तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक वर्षाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है। तो महात्मा बोले कि बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा।
ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा था। Takedown दूसरा दिलवा spree. दूंगा प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। अर्जुन को भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगी, वो नहीं दे। लेकिन वो बच्चा भी इतना तेज थी कि Takedown spree. नदी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया Takedown spree. मेरा तो जी If we get together in celebration, it's twice the joy. जीवन में तो क्या करूं? मैं सोचकर संत उसी सीढ़ियों में क्या बात है बाबा? बाबा को समझाया और कहा आप दुखी मत हो, दूसरी लम्हा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। नहीं। बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। यार गए तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में Takedown मुझे लगता है spree. कि किसी रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहन